हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, साइंस में बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में देखने को मिले हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक में कंप्लीट कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है, साथ ही साथ जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है बराबर कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानव में जो कुल रक्त है, पूरा जो टोटल ब्लड है, तो मानव में कुल रक्त आयतन में जो प्लाज्मा होता है ना, उसकी मात्रा पूछी गई है कि प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे ह्यूमन ब्लड की बात करें तो इसमें जो प्लाज्मा होता है वो होता है, कितना होता है, 55%। और ब्लड सेल्स होते हैं 45%। अब ये 45% जो ब्लड सेल्स है इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है आरबीसी आ जाता है, डब्ल्यूबीसी आ जाता है और प्लेटलेट्स आ जाती है ना। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। ओके, अब देखो यहाँ पे ब्लड की बात हुई है तो थोड़ा सा हमको आइडिया होना चाहिए कि जो ब्लड का संगठन है उसके बारे में। तो ब्लड की हम बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज आपको ध्यान रखना। और स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की जो स्टडी है यानी कि ब्लड का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी में ब्लड का अध्ययन किया जाता है। एक मानव शरीर में कुल ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद देखो ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7.4। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ब्लड की बात करें तो रक्त के कितने प्रकार होते हैं, देखो रक्त में प्लाज्मा होता है 55% और ब्लड कोशिकाएं होती है 45%। ये दो चीज होती है। प्लाज्मा कितना होता है 55% और ब्लड सेल्स जो है वो होते हैं 45%। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि ये ब्लड कोशिकाएं यानी कि रक्त कोशिकाएं जो है ब्लड सेल्स, ये क्या है, किस चीज का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आता है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी इसमें आता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स इसमें आती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, ब्लड सेल्स के अंतर्गत। अब ब्लड सेल्स के अंतर्गत ये सारी चीजें तो आती है, पर इसमें भी कई बार इनका क्रम पूछ देते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इनका जो सही ऑर्डर है ना, वो क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी से कम प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स से कम डब्ल्यूबीसी। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आरबीसी 90% तो आरबीसी, प्लेटलेट्स की बात करें 90% आरबीसी, प्लेटलेट 6% और 4% डब्ल्यूबीसी। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अब प्लाज्मा की बात हो रही तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा, जो कि हमारी बॉडी में जो मानव रक्त होता है ना उसमें 55% यानी 55% होता है। इसमें देखो प्लाज्मा में 90% तो पानी ही होता है, ध्यान रखना, और बाकी का अन्य पदार्थ जो है वो 10% होता है। अब आप कहोगे ये अन्य पदार्थ में क्या क्या आता है, तो फ्रेंड्स अन्य पदार्थ में जैसे कि यूरिया हो गया, सोडियम फोस्फेट, बाइकार्बोनेट, है ना, प्रोटीन, ये सारी चीजें आती है। ओके, अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक और चीज का ध्यान रखना कि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि हमारा जो ब्लड होता है ना उसको क्लॉट यानी उसका ब्लड का रक्त का थक्का जमने में मदद करता है ये प्रोटीन। ठीक है, और ये इस प्रोटीन का पूछ सकते हैं कि किस विटामिन में होता है ये प्रोटीन, तो ये होता है विटामिन के में होता है। ठीक है, विटामिन के में उपस्थित होता है ये। इसके बाद देखो ये जो प्रोटीन है इसका मतलब कि टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल में रखता है और घाव भरने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना उसमें लगभग कितना रक्त होता है। तो फ्रेंड्स, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें तो मैंने आपको बताया था 5 से 6 लीटर होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट,
ब्लड क्या होता है? तो ब्लड के बारे में मैंने बताया था ना, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रक्त जो है वो एक संयोजी यूतक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्लड जो मानव रक्त है इसका पीएच मान भी मैंने आपको बताया था। पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? ध्यान देना, मानव रक्त और हमारे जो आंसू होते हैं ना, इनका पीएच मान होता है 7.4 होता है, ठीक है ना। 7.4, आंसू टीयर्स जिसको बोलते हैं उसका भी 7.4 होता है, और ब्लड का भी 7.4 होता है। पीएच स्केल है, इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 0 से लेकर के 14 तक होती है। बीच ही बीच में ये जो 7 होता है ये नेचुरल यानी कि उदासीन होता है। और इसके देखो 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, एसिडिक, और 7 से ज्यादा वाले क्षारीय होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स लंग्स में होता है क्या? बिल्कुल होता है। लीवर में भी होता है, किडनी में भी होता है, तो इन सभी में शुद्धिकरण होता है लंग्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना उसमें आरबीसी, देखो पुरुष पूछे महिला पूछे बात वही है, इसकी जो आरबीसी की सामान्य संख्या बता देनी है। आरबीसी की सामान्य संख्या तो ये होती है 5 मिलियन, ध्यान रखना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसकी बात हुई है? आरबीसी की बात हुई है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी जिसको लाल रक्त कणिका है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? आरबीसी जो है ना, आरबीसी इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और हमारी बॉडी में ये 90% होता है, ठीक है। इसका आरबीसी का जीवन काल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो लाइफ टाइम है, जीवन काल है, वो होता है 120 दिन का, 100 से 120 दिन का। उसके बाद ये जो सेल्स है ना आरबीसी, वो डेड हो जाते हैं, और ये किस में चले जाते हैं? प्लीहा में, स्प्लीन में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? तो रेड बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अब जैसा कि मैंने बोला, जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु किसमें होती है? प्लीहा। इसलिए ये जो प्लीहा है ना, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, वर्क क्या होता है आरबीसी का? रेड ब्लड सेल्स, इसका वर्क होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। ध्यान देना फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान देना, इसको क्या करता है? संवहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब एक और चीज बताओ सभी लोग, कि जो आरबीसी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है? तो फ्रेंड्स आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, और ये एक प्रकार का प्रोटीन है, इसी के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन ऐड कर देना, ऑक्सीजन, तो हमारे ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? चटक लाल हो जाएगा, चटक लाल, ठीक है। अगर चटक लाल पूछे तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन के कारण नॉर्मली ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी की कमी से कुछ रोग हो जाते हैं फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कौन कौन से रोग होते हैं? तो सुनो, एनीमिया रोग आरबीसी की कमी से होता है। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स? इसमें ब्लड बनना ही बंद हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है ना। फिर जॉन्डिक्स, यानी कि ये जो दो बीमारी है ना, एक तो एनीमिया और एक जॉन्डिक्स, ये हमारी बॉडी में होती है आरबीसी की कमी के कारण। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अगर विटामिन का पूछे तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें पानी कितना प्रतिशत होता है, ये पूछा गया है। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में प्लाज्मा की बात करें तो हमारी बॉडी में प्लाज्मा कितना होता है? 55% होता है। और इस 55% में से 90% जो होता है ना, वो क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। और बाकी जो 10% जो है वो अन्य पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90%, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक किशोरावय मनुष्य में सामान्य ब्लड प्रेशर जो होता है वो पूछा गया है। तो देखो नॉर्मली हम बात करें, एक नॉर्मली पर्सन्स की बात करें तो नॉर्मली मनुष्य में जो ये होता है ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 होता है। ये चीज ध्यान रखना। बट आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर हो गया, लेकिन अगर लो बीपी पूछ ले उस केस में क्या आंसर दोगे ये बताओ। लो बीपी जिसको हाइपोटेंशन भी कहते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान देना 110/70 यानी कि 110/70 ये होगा। किस केस में होगा? देखो ये तो होता है डायस्टोलिक और ये होता है स्टोलिक, ठीक है, ये तो लो बीपी के केस में हो गया। और अगर हाई बीपी का पूछा जाए जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है 140/90, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। नॉर्मल बीपी पूछे तो 120/80 ध्यान रखना, लो बीपी पूछे तो 110/70 और हाई बीपी पूछे तो 140/90, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स जो है ना, आरबीसी जिसे हम बोलते हैं, ये किस में बनती है? तो मैंने बताया था ना, रेड बोन मैरो में बनता है। किस में बनता है? रेड बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, इनका औसत जीवन काल कितना होता है? तो मैंने आपको बताया था 100 से 120 डेज का होता है। 100 से 120 डेज देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो आपके सामने आंसर आ चुका है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी। यहाँ देखो सभी लोग और इसका आंसर बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फ्रेंड्स, आप जितनी ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ोगे ना, तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो आरबीसी है ना, आरबीसी, इसकी संख्याएं बढ़ जाती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन बनता है कि सोते समय क्या होता है भाई? बताओ सभी लोग, सोते समय हमारे जो आरबीसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रेंड्स, सोते समय आरबीसी की संख्या डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। आप कहोगे कितने परसेंट कम होती है? तो 5% कम हो जाती है। अगर मानो मैंने यहाँ पे लिखा 4200 मीटर, अधिक इससे अधिक ऊंचाई पर आप चढ़ रहे हो, तो उस केस में आपकी आरबीसी की संख्या भाई 30% इंक्रीज हो जाती है। ये चीज ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो मैंने आपको बताया था आरबीसी का काम क्या है। आरबीसी का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो मैंने क्या बताया था भाई, जो आरबीसी है इसकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा, स्प्लीन, जिसे क्या कहते हैं, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, आपसे पूछा गया है कि रक्त जो ब्लड है ना, उसमें आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, हमारी बॉडी में आरबीसी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़नी भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में आरबीसी की संख्या कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या बहुत ही ज्यादा बन जाती है, तो उस केस में एक डिजीज, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है पोलीसाइथेमिया। क्या होता है? पोलीसाइथेमिया। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, देखो आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, कई लोगों के जैसे हाथों में बहुत रेड रेड चकते जैसे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये हल्का सा भी पिन हो जाएगा ना, हल्का सा भी, जैसे इनमें से ब्लड ही आ जाएगा, तो उस टाइप की बीमारी होती है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्लेटलेट्स होती है उसका दूसरा नाम बता दो सभी लोग। प्लेटलेट्स, देखो प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें तो इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे
प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही डिस्कस करेंगे। बिना काम का मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें ये जो प्लेटलेट्स है ना, इसकी संख्या होती है 4.5 लाख से 6 लाख तक होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसका वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, इसका वर्क होता है हमारी बॉडी में जैसे कहीं भी कट लग जाता है तो उस केस में जो ब्लड होता है ना, उसके बहाव को ये रोकता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको देखो, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख लो, ठीक है। अब देखो, अब दूसरी चीज इसका क्या है, मानव शरीर में रक्त जो है फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जमना नहीं चाहिए। ध्यान देना, बॉडी के ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर एक हेपेरिन नाम का पदार्थ होता है। ये हेपेरिन जो है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड जमने लग गया ना, तो ये मान लो हमारा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, बॉडी के बाहर जैसे मान लो आपको कट लग गया, ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो बाहर जो ब्लड निकलता है ना, उसका क्लॉट बनना चाहिए, वो उसका थक्का बनना चाहिए, यानी कि वो जमना चाहिए। लेकिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड हमेशा फ्लो होता रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, कभी भी अंदर जमना नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों की प्लेटलेट्स एकाएक बहुत ज्यादा कम होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब चिकनगुनिया और डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है ना, उस केस में ऐसा होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो काफी मात्रा में कम हो जाती हैं, ठीक है। अब ये पे यहाँ पे बोला गया है कि डेंगू, डेंगू जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस मादा एजेप्टी मच्छर के काटने से होता है डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का मैंने बताया था, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो है ना, आरबीसी जो ब्लड होता है उसका रेड कलर किसके कारण होता है, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है, ये भी ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन क्या है, तो मैंने आपको बताया हुआ है, ये पिछले एक क्वेश्चन के साथ मैंने डिस्कस कर दिया था कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अब यहाँ पे पूछा है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, बात वही चीज है, वही बात है, हीमोग्लोबिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे भी घुमा के पूछे, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि जो ये हीमोग्लोबिन है ना, इसमें कौन सा कौन किसकी मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में फ्रेंड्स आयरन होता है, आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किस में होती है। हीमोग्लोबिन जो होती है, इसकी अधिकतम बंधुता की बात करें, यानी कि मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं, तो ये होती है कार्बन मोनोसाइट के लिए होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो सभी लोग, आपसे पूछा गया है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, मानव रक्त, इसका लाल रंग होता है, ये तो हमें पता है, पर किसके कारण, मैंने बता दिया है, अब तक रट जाना चाहिए और सभी का सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है। ऑप्शंस है हेमोसाइनिन, या फिर हेमोरिथीन, या फिर बीटा कैरोटीन, या फिर हीमोग्लोबिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, जब कोई भार का पदार्थ जो है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो फ्रेंड्स उस केस में हमारी बॉडी के अंदर क्या ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स जब भी कोई बाहर का पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर होगा, तो उस केस में डब्ल्यूबीसी जो है ना, वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। जैसे यानी कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो गया, जुकाम लग गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो वो वही तो चीज है ना कि भारी पदार्थ हमारी बॉडी में एंटर किए, इस कारण हमें इन्फेक्शन हुआ, तो तुरंत ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स बनाता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है।
एंटीबॉडीज बनाता है। तो ये काम किसका होता है? संक्रमण को रोकने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रही हूँ डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट भी इसे कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी। ठीक है, और हमारे ब्लड में इसकी मात्रा सबसे कम होती है। कितनी होती है? 4% होती है। अब इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है। आकार जो है ये इसका सबसे, आकार तो सबसे बड़ा होता है, पर बॉडी, हमारी बॉडी में होता ये सबसे कम है। ठीक है ना। इसका निर्माण होता है व्हाइट बोन मैरो में होता है। व्हाइट बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, और इसकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में हो जाती है, ब्लड में ही। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसका काम क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, डब्ल्यूबीसी का काम होता है प्रतिरोध क्षमता, यानी हमारी इम्यूनिटी पावर होती है ना, उसको ये इंक्रीज करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है, और घाव भरने में मदद करता है। इसके टाइप, लिम्फोसाइट, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गई, अब मान लो कि आपने कोई टैबलेट्स वगैरह, मेडिसिन वगैरह नहीं ली, फिर भी ऑटोमेटिक आप नोट करते हो कि 4-5 दिन बाद वो खांसी जुकाम ऑटोमेटिक सही होने लगती है। कारण, क्योंकि जब भी कोई भी नई बीमारी क्रिएट होती है ना, हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, तो तुरंत लिम्फोसाइट एक्टिव होता है, और ये हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बना देता है, यानी ये मिसाइल की तरह वर्क करता है एक तरह से। और वो जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है ना, तो उस कारण से जो भी बीमारी है ना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही होने लगती है। ठीक है। अब मोनोसाइट, मोनोसाइट का काम क्या होता है? फ्रेंड्स, मोनोसाइट बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, ये घाव भरने में मदद करता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि मानव शरीर के सबसे ये काम क्या होता है? जो डिस्ट्रॉयर, या फिर हम यूं कहें कि एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है ये, जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से कुछ रोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स ध्यान देना, एक तो होता है एड्स। एड्स किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है, जो कि होता है एचआईवी वायरस। फिर ब्लड कैंसर जो है, वो भी डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। विटामिन ए का काम क्या होता है? तो रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए विटामिन ए जो है ना, इसको विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन भी कहा जाता है। अब डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाती है, तो फ्रेंड्स उस केस में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है, तो उस केस में होता है ल्यूकोपीनिया। क्या हो जाता है? ल्यूकोपीनिया। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत अधिक होने लगती है, तो उस केस में हो जाता है ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आपसे पूछा जा रहा है कि रक्त जो है उसमें श्वेत कण का मुख्य प्रायोजन क्या है? तो ये मैंने आपको बताया, संक्रमण को रोकना। तो संक्रमण से संघर्ष करना, बात वही चीज है, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा उसका टाइप कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइप होता है व्हाइट ब्लड सेल्स का मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट, ये एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है, जो कि बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, या फिर प्लेटलेट्स? तो फ्रेंड्स, रोग प्रतिकारक जो है, इनको उत्पन्न करने वाला जो सेल है, वो है लिम्फोसाइट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। ठीक है ना। लिम्फोसाइट का वर्क क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपसे पूछा जा रहा है, ये एड्स जो है वो एक प्रकार का विषाणु है। तो फ्रेंड्स ध्यान दो, इसके बारे में ये बताओ कि किसे नष्ट कर देता है? एड्स किसे नष्ट कर देता है? लिम्फोसाइट का। इसलिए ये एड्स एकमात्र ऐसी बीमारी है, इसका कभी भी इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कारण, क्योंकि एड्स हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट को ही खत्म कर देता है। अब हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट ही खत्म हो जाएगा, तो उस बीमारी के लिए एंटीबॉडी कौन बनाएगा? तो फिर इलाज कैसे होगा जब एंटीबॉडी नहीं बनेगी? ठीक है, इसलिए। अब आप ये बताओ, आप कहोगे कि भाई एड्स इसको खत्म क्यों कर देता है? तो देखो, होता क्या है ना, ये जो एड्स है ना, एड्स और लिम्फोसाइट ये दिखने में एक जैसे दिखते हैं। तो क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी है ना, उसको समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल ही एक जैसे दिखते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कि कौन सा क्या है, तो वो चीजें हो जाती है। इसलिए लिम्फोसाइट उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी बना ही नहीं पाता है। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे बोला गया है कि जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वहां रक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एंजाइम जो ब्लड होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? तो फ्रेंड्स, रक्त का थम्बा एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन मदद करता है रक्त का थक्का बनाने में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? रक्त का जमाव पूछा है, तो वही बात वही है, फाइब्रिनोजिन। ये विटामिन के में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? जो रक्त होता है ना, ब्लड, उसका क्लॉट यानी क्लॉट बनाना। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया कि रक्त के स्कंदन, रक्त का थक्का, इनमें से बताना है किस विटामिन की मदद से होता है? तो वही मैंने बताया तो था, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के में एक प्रोटीन पाया जाता है फाइब्रिनोजिन नाम का प्रोटीन। उसका काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसको क्लॉट यानी रक्त का थक्का बनाने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करो, क्या आंसर होगा? किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? फ्रेंड्स देखो, मैंने बताया था हमारी बॉडी के भीतर रक्त कभी भी जमना नहीं चाहिए, और हमारी बॉडी में मौजूद होता है हेपेरिन। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की? रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, सभी लोग आंसर कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? तो हमारा जो मानव शरीर होता है, उसमें ब्लड का शुद्धिकरण जो होती है, उसकी प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो जो रक्त स्त्राव होता है ना, ब्लड फ्लो, ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसको रोकने के लिए पोटास अल्म जो है इसका यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्रिसमस फैक्टर की बात करें तो रक्त जमाव जो है, ब्लड क्लॉटिंग, उसमें निहित होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है ना? ऑप्शन डी। इस तरह से आज का हमारा जो ये टॉपिक था, मानव ब्लड से संबंधित क्वेश्चंस, या फिर हम कहें ब्लड सर्कुलेशन, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लिया करो ताकि जो भी हम वीडियोस डालेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।